नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। लंबे अरसे बाद जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस का संघर्ष वाला मोड आज ऑन दिखा। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं समेत पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोला। लेकिन मसला क्या वाकई जनता से जुड़ा है या फिर इस शक्ति प्रदर्शन की वजह कुछ और है? आज कार्यक्रम में सवालों के जरिए इसी को टटोलेंगे। हमारा पहला सवाल अब आपके सामने आ रहा है और हमारा सवाल है, केंद्र के खिलाफ सड़क पर क्यों उतरा गांधी परिवार? वैसे तो जब ईडी ने राहुल और सोनिया से पूछताछ की तब कांग्रेस ने अपना दम दिखाया, लेकिन आज तस्वीर थोड़ी जुदा थी। आज कांग्रेस नेताओं के साथ सड़क पर पूरा गांधी परिवार भी दिखा। प्रियंका मोर्चे पर डटी रहीं, राहुल भी पसीना बहाते नजर आए और खुद सोनिया ने भी प्रदर्शन किया। आगे की तरफ प्रियंका गांधी यहाँ पर चल रहा है, प्रियंका गांधी क्या देते हुए महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कांग्रेस पार्टी लीडरों के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद पूरा गांधी कुनबा आज लोकतंत्र में विरोध के अधिकार की आजमाइश करने के लिए अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन में शामिल हुआ। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज संसद में कांग्रेस के सांसदों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुईं। जब कांग्रेसी सांसदों के जत्थे ने राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री निवास की तरफ कूच किया तो उन सांसदों के साथ राहुल गांधी भी शामिल हुए। प्रियंका गांधी वाड्रा भी केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन में शामिल हुई। प्रियंका को रोकने के लिए कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बैरिकेडिंग लगाई गई थी, जिसको कूदकर वो सड़क पर गईं और वहीं कांग्रेस मुख्यालय के सामने धरने पर बैठ गईं। आगे की तरफ यहाँ पर तमाम कांग्रेस लीडर यहाँ पर आगे प्रियंका गांधी देखिए चढ़ने का प्रयास, बैरिकेड क्रॉस करने के एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। प्रियंका गांधी ने बैरिकेड जो है वो क्रॉस कर दिया है। आगे की तरफ बढ़ती हुई प्रियंका गांधी जो है वो फिलहाल पुलिस से जो महिला पुलिसकर्मी है उनसे भिड़ती हुई प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। प्रियंका इससे पहले आज कांग्रेस पूरी ताकत के साथ सड़कों पर उतरी, वो भी विरोध के रंग ब्लैक के साथ। क्या देते हुए आज महंगाई, बेरोजगारी और जरूरी चीजों पर लगाए गए जीएसटी के विरोध में कांग्रेस ने हल्ला बोला, जिसमें गांधी परिवार के साथ साथ कांग्रेस के तमाम दिग्गज काले लिबास में उतरे। आज सुबह से ही कांग्रेस मुख्यालय पर गहमा-गहमी थी और यहां कार्यकर्ता सुबह से ही जुटने लगे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी सुबह कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कोई भी अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, उस पे हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन का वजन पड़ जाता है। ये कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। मैंने जो यहां शुरुआत की और देश को शायद ये समझ नहीं आ रही है और आएगी बात, लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है। इसके बाद राहुल गांधी संसद पहुंचे। संसद में कांग्रेस के ज्यादातर सांसद विरोध प्रदर्शन के लिए काले लिबास में पहुंचे थे। संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस के सदस्यों ने हंगामा किया, जिसकी वजह से संसद की कार्रवाई को थोड़ी देर के लिए स्थगित करना पड़ा। सांसदों ने यहां से राष्ट्रपति भवन के लिए मार्च शुरू किया, लेकिन उन्हें दिल्ली पुलिस ने रोक लिया। हम शांति से राष्ट्रपति भवन जाना चाह रहे थे। सारे के सारे एमपीज हैं राज्यसभा और लोकसभा के, मगर यहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। इसके बाद कांग्रेस के सांसदों को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें
दिल्ली के किंग्सवे कैंप ले जाया गया। तो संविधान में ये छूट दी गई है कि आप धरना दे सकते हो, आप प्रदर्शन कर सकते हो, लोगों की आवाज उठ सकती है। बड़े दुख की बात है कि अभी जो सरकार है वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है। ना धरना दे सकते हो, ना सरकार के खिलाफ बोल सकते हो। इधर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने उनके कपड़े फाड़ दिए। लड़ाई जारी रहेगी, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। हम हर हालत में किसी भी कीमत पर लड़ेंगे। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, अग्निपथ के खिलाफ, अन्यायपूर्ण जीएसटी के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस के नेताओं ने पीएम आवास की तरफ जाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज। कांग्रेस के आज के विरोध प्रदर्शन का केंद्र भले ही दिल्ली था, लेकिन इस प्रदर्शन का दायरा देशव्यापी रहा। देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, कितना असरदार रहा कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन? महंगाई, बेरोजगारी के सवाल पर मुट्ठी तानकर कांग्रेस के बड़े नेता सड़कों पर उतरे तो कार्यकर्ताओं में भी जोश का संचार हो गया। पूरी पार्टी संगठित होकर उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक सड़क पर मोर्चाबंदी करती दिखी। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने आज देश भर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस की तरफ से खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोर्चा संभाला। चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, रासायनिक खाद की कीमतें हो, वो सारी चीजें, खाने के तेल हो, में बेतहाशा वृद्धि हुई है। सबके आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है और इसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व पर आज रायपुर में भी तस्वीरें बेंगलुरु की हैं, जहां काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महंगाई काबू करने की मांग की। हैदराबाद में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला और महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद की। मुंबई में काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जमा हुए और महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार को घेरा। वहीं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। प्रयागराज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर जमकर हंगामा किया। बैनर पोस्टर के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से आक्रामक तरीके से विरोध दर्ज किया गया। कई कार्यकर्ता सड़कों पर लेट गए। कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। प्रयागराज के साथ कानपुर में भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला। राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने आ गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई, जिसे विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने तोड़ने की कोशिश की। वहीं झारखंड की राजधानी रांची के साथ साथ जमशेदपुर में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। बिहार की राजधानी पटना में भी कांग्रेस की तरफ से कुछ इस अंदाज में मोर्चा संभाला गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर जमकर हंगामा किया। वहीं पंजाब, हरियाणा समेत दूसरे राज्यों में भी काफी तादाद में बढ़ती महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोला, नारेबाजी की और अपना विरोध दर्ज कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस चुनाव दर चुनाव कमजोर होती चली गई। पार्टी खुद की जमीन को मजबूत करने में जुटी है, जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रही है। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, महंगाई, बेरोजगारी हथियार, सियासत जोरदार। कांग्रेस जनता से जुड़े सवालों को लेकर आज सड़कों पर उतरी, लेकिन ये सब तब हो रहा है जबकि पार्टी के दो बड़े नेता ईडी के रडार पर हैं। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कहना है वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी का। कांग्रेस जिस तरह के आंदोलन अब कर रही है उसकी दरकार तो बहुत पहले से थी। 2014 से जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है तब से उसने कई फैसले लिए जिससे कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस उनकी आलोचना करती रही है, लेकिन उसके खिलाफ सड़क पर उतरने की हिम्मत कांग्रेस ने नहीं की। कांग्रेस लंबे समय बाद पूरी ताकत के साथ सड़कों पर नजर आई है और पार्टी की अगुवाई खुद गांधी परिवार ने की है। पार्टी नेताओं ने काले कपड़े पहनकर केंद्र के खिलाफ बड़ा संदेश देने का प्रयास किया। कोशिश है कि जनता के दिल तक अपनी बात पहुंचाई जाए। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, ब्लैक फ्राइडे से क्या होगा कांग्रेस का मंगल? क्या महंगाई पर जोरदार प्रदर्शन कांग्रेस के लिए सियासी संजीवनी साबित होगा? इसके बारे में बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी। इस आंदोलन से कांग्रेस को एक नई जान मिली, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन केवल ये आंदोलन ही कांग्रेस में प्राण फूंक देगा और कांग्रेस सत्ता में वापस आ जाएगी, ये सोचना बेईमानी होगा। ये सोचना जरा अति उत्साह कहलाएगा, क्योंकि अभी कांग्रेस ने जो अपनी सारी जमीनें खो दी है उस जमीन को पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। फिर उसे किसी पार्टी से लड़ना है जो सत्ता में बैठी हुई है, और न केवल केंद्र की सत्ता में बैठी हुई बल्कि अधिकांश राज्यों की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों का कब्जा है। कांग्रेस कह रही है कि वो सड़क पर जनता की लड़ाई लड़ रही है। पार्टी का आरोप है कि उन्हें संसद में अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता, लिहाजा उसे सड़क पर उतरना पड़ा। पार्टी केंद्र पर तानाशाही के आरोप भी लगा रही है, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस की मंशा पर ही शक है। बीजेपी मंशा पर ही सवाल उठा रही है। हमारा सवाल अब आपके सामने है और हमारा पांचवा सवाल है, परिवार या महंगाई, कांग्रेस की क्या है असल लड़ाई? आइए देखते हैं इसे लेकर दोनों पार्टियों के बीच कैसे चल रहे हैं जुबानी तीर। आज सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं, शायद मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब ये आंकड़े दिख ही नहीं रहे हैं, या उनको बताया गया है कि बस बोलते जाइए, बट ये रियलिटी नहीं है। आप किसी भी कस्बे में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, पूछिए महंगाई की क्या हालत है, आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा आज महंगाई है। घबराए हुए, सहमे हुए राहुल गांधी, महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा होती है तो चर्चा में आते नहीं, सदन में वॉकआउट कर जाते हैं। जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं, तो मैं अपना काम करूंगा, लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा, महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, और मेरे ऊपर और आक्रमण होंगे। यह सच्चाई है। महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है, सही कारण है ईडी को धमकाना, डराना और परिवार को बचाना। यह है पूरा मामला। मैं पुनः इसको कहूंगा, महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा एक बहाना है, मूल रूप से ईडी को डराना, धमकाना और परिवार को बचाना है। एक तरफ महंगाई पर सियासी मोर्चाबंदी हो रही है, केंद्र और विपक्षी पार्टियों के बीच तलवारें खिंची हैं, तो दूसरी तरफ महंगाई जनता को परेशान कर रही है। आज ही जनता पर महंगाई का डबल अटैक हुआ है। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, आज आम लोगों को कैसे लगा महंगाई का डबल डोज? महंगाई पर जारी रस्साकशी के बीच आज रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लिया। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ा दिया। रेपो रेट बढ़ने का असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा, इससे लोन महंगा होगा। उधर आईजीएल ने भी पीएनजी के दाम फिर से बढ़ा दिए हैं।
देश में महंगाई सुरसा के मुंह की तरह लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई का झटका हर दिन आम लोगों को झेलना पड़ रहा है। शुक्रवार को भी जनता पर महंगाई का डबल अटैक हुआ। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में इजाफा किया है। रेपो रेट बढ़ने से सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो मकान या कार लोन की ईएमआई चुका रहे हैं। आज भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.50% का इजाफा किया। इससे रेपो रेट 4.90 से बढ़कर 5.40 हो गया। यानी होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा होने वाला है और आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी। इसे इस तरह से समझ सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने 20 साल के लिए 20 लाख रुपए का लोन लिया तो 7.55% ब्याज दर से उसकी ईएमआई बनती है 16,173 रुपए। लेकिन अब जब रेपो रेट 0.50% बढ़ गया तो उसी व्यक्ति को 20 साल के लिए गए 20 लाख रुपए लोन चुकाने के लिए हर माह देने होंगे 16,791 रुपए। यानी पहले के मुकाबले हर महीने उसको ईएमआई के लिए 618 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। बैंकों के लिए जब लोन्स महंगे हो गए तो अब वो इसी रेट को पास ऑन करते हैं। खासतौर पर होम लोन्स पर इसका असर इमीडिएटली देखने को मिलता है। होम लोन्स अगेन प्रॉपर्टी को डेफिनेटली आपको इमीडिएटली इसका असर देखने को मिलेगा। ये तो हुई बात रेपो रेट बढ़ने से कर्ज का बोझ बढ़ने की बात। अब आज का दूसरा झटका दिल्ली के पीएनजी कस्टमर्स को लगा है। यहां इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। आईजीएल ने पीएनजी की कीमतों में 2.63 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद पीएनजी की कीमत दिल्ली में 47.96 रुपए प्रति एससीएम से बढ़कर 50.59 रुपए पर आ गई है। ये पहली बार नहीं है जब आईजीएल ने पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की है। पिछले 4 महीनों में 4 बार पीएनजी की कीमतों में इजाफा हो चुका है। इससे पहले 26 जुलाई को पीएनजी की कीमत 2.1 रुपए प्रति एससीएम बढ़ाई गई थी। 14 अप्रैल को भी घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस की कीमतों में 4.25 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की दर से बढ़ोतरी की गई थी। इस बढ़ोतरी के 2 हफ्ते पहले ही यानी 1 अप्रैल को दिल्ली में पीएनजी की कीमतों में 5 रुपए प्रति एससीएम का इजाफा किया गया था। यानी केवल 4 महीनों में ही पीएनजी की कीमतें करीब 36 रुपए से बढ़कर 50 रुपए प्रति एससीएम बढ़ गए हैं। क्रूड ऑयल में जो तेजी आई है उससे भी ले सकते हैं, जिसके नाते पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। एक और कारण है कि मौसम बहुत खराब हुआ है। जैसे इस बार आपको धान की उपज बहुत कम मिलेगी, तो ये जो मौसम की मार है, यूक्रेन संकट है, क्रूड ऑयल के मूल्यों की बढ़ोतरी है, इन सब ने मिलकर के महंगाई को तेज कर दिया है और इन्हीं सब के नाते महंगाई की मार से आदमी परेशान है। पीएनजी की कीमतों के साथ साथ सीएनजी की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। मुंबई में 2 दिन पहले ही सीएनजी की कीमत में 6 रुपए प्रति किलो का इजाफा किया गया था। जाहिर है महंगाई के अटैक से आम जनता त्रस्त है, क्योंकि बढ़ी कीमत का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जनता की परेशानी यह है कि महंगाई की मार केवल एक मत पर नहीं पड़ी है, बल्कि लोगों को चौतरफा महंगाई की मार झेलनी पड़ी है। खाने पीने का सामान महंगा हुआ है, रोजमर्रा की जरूरत की लगभग हर चीज महंगी हो चुकी है, पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम भी बढ़े हैं। हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, देश में क्यों आसमान छू रही है महंगाई? आइए देखते हैं इस पर क्या कह रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा। इसे ऐसे कहने की जरूरत है कि महंगाई का डबल डोज नहीं, परेशानियों का डबल डोज। क्योंकि एक तरफ रेपो रेट बढ़ने के नाते जो ब्याज दे रहे थे आप, जो आपने लोन ले रखा था, उस पर आपकी देनदारी बढ़ जाएगी। दूसरा, मार्केट में पैसों की कमी होगी और जब पैसे की आपूर्ति और पैसे की खर्च, इन दोनों में डिफरेंस बड़ा होगा तो आपको निश्चित तौर से महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। तो यूं कह सकते हैं कि महंगाई नहीं,
सरकार ने परेशानियों का डबल डोज हमें आपको लगा दिया है। एक तरफ मूल्य बढ़े हैं, दूसरी तरफ पैसे की आपूर्ति घटा दी गई है। कार्यक्रम में आज टाइम